हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? यहाँ दिख जाएंगे कमेंट तो। गीता जयंती जो मनाई जाती है सर, डिपार्टमेंट अरेंज करता है। केडीआर उसका अध्यक्ष होता वर्तमान, फिर राज्यपाल होता। डाउट है सर। सविता देवी, ए मेरी बहन, क्या डाउट रहने हरियाणा जीके में तुम भी। संदीप दुहन नमस्ते बेटा। देवेंद्र राम राम गुरु जी। ज्योति राम राम सर। पूजा मेहंतीपाड़ गुड इवनिंग सर। पंकज गुदारा लव यू सर। ज्योति मलिक नमस्ते मेरी बहन। रितिका यादव राधे राधे सर। पूजा नमस्ते गुरुजी। रीत गुदारा हरियाणा जी के सर। साइंस सिटी सर। धर्मवीर स्वामी भी आ गया। उर्फी जावेद आ गई। उर्फी जावेद आ गई ना, सुनो समझ लो पूरी बॉलीवुड आ गई। गुड इवनिंग सर। नमस्ते रीत गुदारा बेटा। सिल्लू काली रमन देख साई, इतना बड़ा गांव में था आगे, फिर मैं सोच ले पूरी पंचायत हैगी। राम राम भाई। नमस्ते मुंगिप्पा वालों, नमस्ते साहिल बेदी, नमस्ते बेटा। राम राम सभी को। मॉक टेस्ट बाईलैंग्वेज करें सर। ले मेरी जान मेरे भाई, अगली मॉक टेस्ट बाईलैंग्वेज लिख लो पेज पर। आप बोला करो कि सर ये चाहिए, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। बस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे, और जो बच्चे बाद में देखें वो बेटा प्लीज बता दिया करो सेशन कैसा रहता है। हम भी आपके कमेंट के, आपके प्यार के भूखे रहते हैं, ठीक है। इस दुनिया में सिर्फ प्यार, यादें और आपका व्यक्तित्व ही जाता है। सोशल इकोनॉमी घटा दी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर के उस पे लगेगा सर। आगे बढ़ें। पीडीएफ डलवा दिया करो, पीडीएफ डेली डलती है बेटा। सर मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करो। बाबा जी पढ़ लिया सर आपका भी कमेंट। 2 दिन से नहीं आ रही, नहीं आ रही। कल डाली यार रात को, मैंने खुद मेरे हाथों से डाली है। कल मैंने मेरे खुद हाथों से पीडीएफ डाली है। आपको देखनी नहीं आती, बैटरी मार के देख लिया करो सर। आपकी फर्स्ट क्लास देख रहा हूँ, आपके बारे में बहुत सुना है। क्या सुना मेरे बारे में? आपके बारे में बहुत सुना, यही सुना होगा कि एक टीचर है, गुस्से वाला है, पढ़ाता है ना। चलो तो बेटा, आप अगर सीटी के कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, वनडे एग्जाम के, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, एमटीएस, हरियाणा एस्टेट, सीटेट, एस्टेट के, टीजीटी के सभी सब्जेक्ट, तो बेटा मेरी तरफ से 50% ऑफ रहेगा पूरे 2 जनवरी तक। लाइव बैच है तो बेटा मंत्रा 50 कोड रहेगा, ठीक है। लेकिन लेने से पहले डेमो चेक जरूर करना बेटा, जब आपको अच्छा लगे तब लेना, ठीक है। अब ये बहन बोल रही सर आपका नाम सुना है, नाम सुनने से नहीं लेना बेटा। अगर आपको, ये रिकॉर्डेड बैच के लिए है और ये लाइव के लिए बेटा, ये पूरे बैच हैं। एचएससी सीटी बैच नंबर 27, सीजीएल 2025, सीपीओ, एचसीएस, एस्टेट, सीटेट, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सभी बैच है बेटा इसमें, ठीक है। शुरू करें आज का सेशन। आते ही लाइक एंड शेयर कर दिया करो, जो बेईमानी करते ना फिर देख लियो। मानसी बेटा आपने बैच नंबर 27 लिया है, येलो होगी, ठीक है यार, ठीक लग रही होगी ना, ठीक है। फास्ट चौथी क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती, व्हाट्सएप कर दो बेटा कौन सी पीडीएफ नहीं मिली। नहीं, पर्सनल कांटेक्ट नहीं होगा बेटा, पर्सनल नंबर देता ही नहीं मैं कभी भी। क्या पता कल को कौन क्या ब्लेम लगा दे भाई। जिंदगी भर की मेहनत, व्यक्तित्व, चरित्र 1 मिनट में पानी का पानी कर दे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को लपेटते हैं। सीटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो लगातार पढ़ रहा है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद जो देख रहे ना कि मेरा हो जाए। ममता बैच नंबर 27 क्लास देख ली बेटा, अच्छा लगा कंटेंट? कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली एक्सप्रेसवे पर, अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे खूब सारे जी लगा के, और जब सेशन खत्म हो जाता है नीचे कमेंट कर दिया करो, ऑफलाइन सेशन बहुत अच्छा रहा सर, कल ये टॉपिक पढ़ाना सर, मेरा डाउट ये है सर, ताकि मैं अगली क्लास में वो क्वेश्चन उठा सकूं। मैं वो नहीं पढ़ाना चाहता जो मुझे आता है, मुझे वो सिखाना जो आपको नहीं आता। दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मियावती वृक्षारोपण योजना किसके द्वारा चलाई गई है? पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग के द्वारा, या शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, या एनएचआई के द्वारा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, हल्के में मत लेना, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। चरखी दादरी कब जिला बना सर? 16 नवंबर 2016 को वहां पर डीसी बैठने लगा था, और जिस दिन डीसी बैठ जाए तो समझ लेना वो डिस्ट्रिक्ट बन चुका है प्रॉपर तरीके से।
और जिस दिन एसपी बैठने लग जाए, रिकमेंड हो जाए, तो उस दिन से ना वो पुलिस जिला है। ठीक है, द राइट आंसर विल बी, पहले तो ये बताओ दिल्ली हरियाणा में एक्सप्रेसवे की संख्या कितनी है? 11 है बेटा। पॉइंट नंबर 1, पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण 5 जून बेटा। पहली बार कब बनाया? 1973 में, पहली बार घोषणा 72 में हुई थी। पर्यावरण मंत्री कौन है? ये मैं लिख लूं, तुम्हें पीडीएफ पे काम आ जाएगा ना, ये लिख लूं मैं। एनएचआई, शहरी, 4 ऑप्शनों को लपेटते हैं, आ जाओ। इसका राइट आंसर है बेटा बी। क्या है? बी राइट आंसर है बेटा। एनएचआई, नेशनल हाईवे। कब बना? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेटा, ये इसका राइट आंसर है। एनएचआई के द्वारा शुरू किया गया इसको, जो रोड बनाती है। राइट आंसर बी होगा। समझ में आया? बी, नेशनल हाईवे, ये बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या काम है इसका? सड़कों का निर्माण करना बेटा, सड़कों का निर्माण करना। और सड़कों का निर्माण करना है तो नितिन गडकरी के पास ये मंत्रालय बेटा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? परिवहन मंत्री कौन है सेंटर में? नितिन गडकरी बेटा। नितिन गडकरी किस सीट से सांसद है? नागपुर सीट से है बेटा, नागपुर सीट से, महाराष्ट्र में, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन विल बी राइज कि एनएचआई की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन बताओ फटाफट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्थापना बताओ। स्थापना 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 बता ही नहीं थी बेटा। लाइव क्लास नहीं देख पाते तो उसको 1 साल तक जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हो। यही तो ऑनलाइन की खूबसूरती है। सस्ती फीस, बेहतरीन कंटेंट, और वैलिडिटी उस दिन से शुरू होगी जिस दिन आप बैच लोगे। उस वीडियो को बाद में देख लेना, खेतों का काम करने के बाद आते हो, घर का काम करने आते हो बेटा। ठीक है, अब यहां से राज्य का परिवहन मंत्री डेली लिखता हूं, अनिल विज। कौन है? अनिल विज। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? एनएचआई आएगा बेटा, एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा? वृक्षारोपण की योजना शुरू की अभी बेटा, अभी आप कौन सी? वृक्षारोपण की योजना। योजनाओं से क्वेश्चन लिखो फटाफट। अटल भू योजना, मैं वर्बली बोलूंगा। ठीक है, अटल भू योजना 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2002 को 20 को 14 जिलों को 29 ब्लॉकों में शुरू की गई थी। हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना 7 मार्च 2024, बेरोजगारी भत्ता 2005, हरियाणा भावांतर भरपाई योजना, करनाल के एक गांव था गांगर, वो फल और सब्जियों के बारे में थी, फल और सब्जी। हरियाणा बीबीवाई योजना, भावांतर भरपाई योजना, 1 जनवरी 2018, करनाल के गांगर गांव से। जय जवान योजना, जवान कितने साल का होता है? 16 साल का, तो जय जवान योजना 16 साल का। एक क्वेश्चन और, जहां पर बेटी वर्ड दिखे आपको 2015 कर देना। कैसे? जैसे बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम 2015। ऑपरेशन मुस्कान, मुस्कान लड़की का नाम है 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। हमारा गांव जगमग जुलाई 2015। ऑपरेशन दुर्गा, 17 साल की लड़की दुर्गा है भाई, 2017। चलो, तो यहां से आपको ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो पर्यावरण मंत्रालय इसका राइट आंसर नहीं होगा, एनएचआई होगा। ठीक है, वन विभाग किसके पास है एट प्रेजेंट? वन विभाग किसके पास है? बीच में ले लो इस वन को और इस वन को तोड़ के फेलो। इसकी वन की इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे से गलत करवा देगा ये। वन विभाग, वन विभाग क्या कहता है? बताओ फटाफट। हरियाणा राज्य वन विभाग की स्थापना बताओ फटाफट। हरियाणा राज्य वन विभाग, मुख्यालय पूछ ले उसका भी करके आना है, पंचकुला। स्थापना पूछ ले उसका भी करके आना है आपको। वन मंत्री पूछ ले वो भी करके आना आपको। राव नरवीर सिंह, बादशाहपुर सीट से विधायक राव नरवीर सिंह। बादशाहपुर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट है बेटा। तो कब बनाइए?
हरियाणा वन विभाग की स्थापना, एक की भी ठीक नहीं है, कमेंट बताओ। हाँ देखिए आगे ना बैच वाले, फटा डेट भी बता दी, 7 दिसंबर 1989। ऐसे होता क्वेश्चन का आंसर बेटा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है ना, 7 दिसंबर 1989 बेटा। हरियाणा वन विभाग, मंत्री कौन है? अगला क्वेश्चन। 2011 फॉरेस्ट नीति आई थी बेटा हमारी, फॉरेस्ट पॉलिसी। कौन सी? फॉरेस्ट पॉलिसी 2021। ये कहती कि राज्य में जो वन है, स्टेट वालों तुम्हारे में आया था 3.93%। टोटल कितने वन है? 1604 वर्ग किलोमीटर है बेटा, ये पर ध्यान रखना। वनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में योजना कौन सी आई? कौन सी योजना आई? अभी हाल ही में अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट आया है। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट कब आया? कमेंट करके बताओ। कहां से शुरू हुआ? गुरुग्राम से शुरू हुआ। कौन से गांव से? टिकली पिकली गांव है। कौन सा है? टिकली गांव। कहां तक है ये? पानीपत से पोरबंदर तक। कहां तक? पानीपत से पोरबंदर, गुजरात तक ये प्रोजेक्ट जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 1460-65 किलोमीटर लंबी होगी और जो चौड़ाई होगी वो 5 किलोमीटर की होगी। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट। बहुत सारी योजनाएं इस सरकार ने, ई पौधशाला ऐप लॉन्च की सरकार ने, वन मित्र योजना लॉन्च की, पौधागिरी अभियान 2018 लॉन्च किया। शिवालिक पर एक योजना और पूछूंगा, पहले इसको लिखो। तो शाम वाला पूछ रहा है कि जैसे भावांतर भरपाई योजना में कितनी प्रकार की सब्जी को शामिल किया गया है? एक पेड़ मां के नाम, 5 जून मोदी जी ने नारा दिया था, एक पेड़ मां के नाम। तो एक पेड़, ना जाने कितनी साजिशों का हम शिकार हुए, जितना साफ दिल लिखा उतने हम दागदार हो गए। कुछ नहीं, साफ दिल रखना, कोई भोंकता रहे, आपको भगवान देगा जिसके आप हकदार हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से बेटा, वन विभाग के बारे में नई नीतियां क्या क्या लेके आई है सरकार? राज्य वन नीति 2006, ये तो आपको पता ही है, इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 2006 राष्ट्रीय वन नीति बताने की जरूरत नहीं है, हजारों बार रिपीट कर चुका हूं। 1988, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो एक योजना आई थी, कंडी योजना, बताओ फटाफट। क्वेश्चन विल बी राइज कि कंडी योजना किससे संबंध है? वनों से, पर्यावरण से, स्वास्थ्य से, या उपयुक्त सभी से? अब बच्चा क्या करेगा? कंडी 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 कंडी, बिजली से कुंडी लगा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। अब कंडी योजना किसके बारे में है? पौधारोपण के बारे में है। किसके बारे में है? पौधारोपण की। अब कब आई? 2003 में। किसके बारे में थी? शिवालिक को हरा भरा करने के लिए थी। शिवालिक में पौधारोपण, कंडी योजना। तो ऐसे याद करना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। शिवालिक की पहाड़ियों को पौधारोपण के लिए कौन सी योजना आई? कंडी योजना 2003, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण न्यायालय पूछ ले आपसे। पर्यावरण न्यायालय क्या करके आओगे? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वाला पहले कहां था? ये पहले हिसार था। तो बताओ ये हिसार से कब ट्रांसफर हुआ पर्यावरण? इसी से एक प्यारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। कौन सा आता है योजना में बेटा? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। पेपर में ऐसे छपता है जैसे दूल्हे के चेहरे पे सुहाना लगता है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989 बेटा, इतना प्यारा क्वेश्चन छपता है, सोच भी नहीं सकते आप, ठीक है ना। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989, ठीक है। अब सरकार का लक्ष्य कितना है वनों का? 7%। 7% वन हो जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो शाम वाला क्या पूछ रहा था? एक क्वेश्चन क्या था उसका? तो शाम वाले का गुड, शाबाश बेटा। ट्रांसफर कब हुआ? 2022 में। वाह मेरे चित्ते, 2022 में ही हिसार दूरदर्शन चंडीगढ़ ट्रांसफर हुआ है, समझ में आया? 2022 में ही हिसार से दूरदर्शन ट्रांसफर हुआ है, वो कब हुआ है? 2022। अगला क्वेश्चन, वन विभाग के बारे में। सबसे ज्यादा वन पंचकुला, इसके बारे में भी जानने की जरूरत नहीं है, ये भी आता आपको। आता है नहीं आता? सर हमें तो आता, लेकिन घर वालों को जाता नहीं सर।
सबसे कम वन फतेहाबाद, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्या है फतेहाबाद। वन विभाग में पहली महिला अध्यक्ष, मतलब एक अधीक्षक के रूप में पहली महिला ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर कौन थी? अमरिंदर कौर बेटा। कौन थी? अमरिंदर कौर। 2015 में बनी है बेटा ये फॉरेस्ट ऑफिसर, पहली महिला है अमरिंदर कौर। चलो वो बेटा बताऊंगा फसलों को। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। जो बेईमानी करता है ना, भगवान उसके साथ हमेशा बेईमानी करता है। ठीक है, अब इस बच्चे का क्वेश्चन देखो क्या है। एक आई थी BBY योजना बेटा। बी का मतलब पूछेगा, बेबी बहुत क्यूट है, क्यूट का मतलब यूट है। BBY की फुल फॉर्म पूछ ली है SSC ने। बी का मतलब क्या है? भावांतर। इसका मतलब भरपाई, इसका मतलब योजना, इसका मतलब 1 जनवरी 2018। कहां से शुरू? करनाल के गांगर गांव से शुरू हुई थी बेटा ये। कहां पे? गांगर गांव में। अब बताओ हरियाणा जी के आसान है या नहीं है? आप बताओ हरियाणा जी के आसान है या नहीं है? डाटा है, सिर्फ आपको रिकैप करना, उसको याद करना है। ठीक है ना। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश में 60/60 ले आओ, टॉपर ना बन। 60 में से 55 ले आओ, 50 ले आओ, सीटी के टॉपर बन जाओगे। आ जाओ। इसमें क्या हुआ था बेटा? ये है फल भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, किसके बारे में है? फसलों के मूल्य बारे में। जो सही फसल थी उसके बारे में बेटा, फसलों के मूल्य के अंतर में। तो यही तेरे से ही क्वेश्चन ले आया भाई मैं। ये है फल और सब्जी के बारे में। किसके बारे में है? फल एवं सब्जी। शुरू में इसमें ली हमने 21 सब्जी, फल एवं सब्जी। कितनी ली? 21। ये पेपर में आया क्वेश्चन है 21। वर्तमान में इस योजना में बेटा टोटल जो है 47 फल और सब्जी आते हैं। ले भाई, अब भी डाउट रह गया ना भिवानी वाले? देख लेना, तुम्हारी अंजलि मेरे ही पास है। ठीक है, ध्यान रखना। अब कितनी है? 47। पहले कितनी थी? 21। कहां से शुरू हुई? करनाल के गांगर गांव से। कब शुरू हुई? 1 जनवरी 2018। नेशनल हाईवे करवा दूंगा, धनिया किसी क्वेश्चन में फंस जाएगा, वहां लपेट दूंगा। अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन याद करना है कि सरकार वर्तमान में कितनी फसलों पर MSP का वादा करती है। वर्तमान राज्य सरकार, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्तमान राज्य सरकार कितनी फसलों पर MSP का वादा करती है? कितनी फसलों पर मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस होता है बेटा, का वादा करती है? सर वादा तो वो भी करके गई थी सर, तोड़ दिया सर उसने। अरे बेरोजगार का तोड़े ही तोड़ेगा। तो 14 फसलों पर है बेटा ये, 24 नहीं है, 24। सब पहले 24, 10 ऐड करना है। शुरुआत में पूछ ले कितनी थी? 14, फिर 10 ऐड की, फिर 24, फिर पूछ ले MSP पे पहली फसल कौन सी थी? बताओ, राज्य की पहली फसल जो MSP पर ली गई, बताओ फटाफट। बाजरा, गेहूं, चौल, चावल, जो भी आपको मनता हो। MSP पर 14 + 10 करनी है मेरे भाई। शुरुआत की बातें याद रखनी है। अच्छा, मेरी क्लास 2x स्पीड पे नहीं देख सकते अभी? नहीं, जो पेपर आएगा तब देखना स्पीड। अब तो है ही नहीं, आराम से पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले बाजरा को लिया गया था। बाजरा भिवानी में होता बेटा। ठीक है ना। बाजरे की फसल को पहली बार MSP पे लिया था राज्य में। गन्ना नहीं था, बाजरा। ओएसिस, आपको पर्यटन स्थल याद रखना है। कहां है ओएसिस? उचाना 2 है, करनाल में, एक जींद में। MSP होता बेटा मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस। जो किसानों की मांग है वो MSP की तो है कि कम से कम हमें MSP पे दो। हर हर महादेव सर। जो ओएसिस है बेटा वो उचाना करनाल वाले में है। डाउट क्लियर? डाउट क्लियर? गन्ने में टॉप यमुनानगर, देशों में ब्राजील, राज्यों में यूपी। सुगर सिटी रोहतक। ठीक है बेटा, कोई डाउट?
और ऐसे येलो कलर के कपड़े चुभते हैं आंखों में। मैंने तो आज लेके आया था, मैं बदल ली होती। देखो, ब्यूटी विद ब्रेन सर। ब्यूटी बेटा दिल की होती, शक्लों की नहीं होती, ठीक है ना। ब्यूटी शक्लों की नहीं होती, दिल की होती है। और आजकल ब्यूटी का मतलब है बेटा सरकारी नौकरी। लड़कों स्पेशल आपके लिए, रोना धोना छोड़ के किताबें छोड़ दो, सॉरी, रोना धोना छोड़ के किताबें पकड़ लो। नौकरी लग गए ना, वापिस लौट आएगी। उसके माथे पर ऐसे नौकरी फेंक के मारो एक्साइज इंस्पेक्टर की, और फिर किसी फील्ड में नाम कमाना, सारी उम्र पछताएगी, ठीक है ना। हाँ, नौकरी मारो माथे पे उसके 700 की, के भाग जाए तो भागने दो। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सप्रेसवे से देखो बेटा, राज्य में एक्सप्रेसवे कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। नेशनल हाईवे कितने हैं? और लड़कियों के भी स्पेशल, मेरे बाबू ने ताना ताया तोतले पोतले बंद करके पढ़ाई कर लो, 35 नेशनल हाईवे। एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हमारे पास, एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है हमारे पास। अच्छा सर, वो कहां हो गया? सर मारा गांव में तो कोई नहीं, गुड़गांव वाला, गुड़गांव दिल्ली एक्सप्रेसवे। कितनी लेन का है सांभा ये? एशिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। गुड़गांव दिल्ली वाला। दिल पे चोट खाए बैठे हैं, नहीं माथे में मारो, नौकरी कामयाब होकर दिखाओ, बस। रोना धोना क्या है? उस लड़की के लिए थोड़े पैदा हो, या लड़की लड़के के लिए थोड़ा पैदा हो, मां बाप के लिए पैदा हुए हो। अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? LHI आ जाएगा बेटा, ठीक है। हरियाणा में किसान मित्र नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किसके लिए की गई है? बताओ फटाफट। हरियाणा में किसान मित्र नामक मोबाइल ऐप का उद्घाटन हुआ है। उद्देश्य क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को कानूनी सलाह देना, कृषि संबंधी जानकारी सुविधाएं प्रदान करना, या फसल की स्थिति दूर नागरिक स्थान करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो एक बार। सारे ही सीधे रहे हैं, गुड, शाबाश। तो क्या करेगा वो? उसका मित्र बनेगा, और हमेशा जो अच्छा मित्र होता है वो सही जानकारी देता है। जैसे मैं आपका मित्र हूं, बड़ा भाई हूं। सुविधाएं प्रदान करना, आपको सुविधा भी देता हूं, बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्लैट सब कुछ दे देता हूं, है ना सर। PDF भी बेचते हैं। आ जाओ, बीच में ले लो किसान। भारतीय किसान आयोग की स्थापना बताओ फटाफट। अच्छा सर, बताओ ना, किसान आयोग की स्थापना। किसानों के लिए कृषि यंत्र बैंक कहां है? अच्छा सर, जींद में। जींद में कुछ ना हो, लेकिन कृषि यंत्र बैंक जरूर है। और आ जाओ किसानों के लिए, सरकार ने 1 लाख सोलर पंप, ये आएगा डाटा, सोलर पंप किसानों के लिए घोषणा हुई कि हम 1 लाख सोलर पंप देंगे किसानों को, जिससे बिजली बनेगी। शाबाश बेटा, गुड। पंडिता दा मुंडा से मुझे यही उम्मीद थी कि मेरा बेटा बताएगा। 18 नवंबर 2004 को बेटा, गुड, शाबाश बेटा। अब यहां किसानों से आ जाओ, 1 लाख सोलर पंप। और क्या कर दिया? किसानों के लिए सोलर ऊर्जा के लिए क्या कर दिया? सोलर सब्सिडी रख दी, गरीब आदमी और किसान के लिए। बोला जाओ सोलर पंप लगाओ, 75% सब्सिडी दो। अच्छा, ये पेपर में आ गया सब्सिडी। बोला तुम सिर्फ 22,500 दो, मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवाऊंगा। सी बोला तुम 150 वाट बिजली लगाओ, मैं तुम्हें PDF दूंगा। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृषि यंत्र बैंक हो गया बेटा। और कोई क्वेश्चंस आएंगे? क्वेश्चन एक बार ये लिख लो सारे के सारे। सेशन को लाइक एंड शेयर ना करें प्लीज, कर दो यार, ऐसे तो मत क्या करो। 629 लाइक। आगे बढ़े। उर्फी भी पढ़ रही है। उर्फी को बॉलीवुड में फिल्म ही नहीं मिल रही, तो बोली ये पढ़ेगी और क्या करे। अमित, आई लव यू भाई, आई लव यू भाई, ये प्यार हमेशा बरकरार रखना। चलो,
तो यह पर ध्यान रखना, किसानों के लिए एक और ऐप लॉन्च की थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कानूनी सलाह कृषि समिति। आहा, क्वेश्चन तो फंस गया। राज्य का वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा। यही तो फंसा था कल क्वेश्चन। बोला गोबर के, बोला गाय के गोबर से परमाणु बम बनता है। मुझे भी हंसी आ रही, साइंस का स्टूडेंट हूं, वैसी केमिस्ट्री में तो पूछूंगा कि 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको में न्यू ओल मोर्दो को जगह थी जहां पर परमाणु परीक्षण किया, ट्रिनिटी परीक्षण। वो पागल थे। रॉबर्ट ओपनहीमर 1945 परमाणु बम की खोज, पागल था। हाइड्रोजन बम की खोज करने वाला एडवर्ड टेलर पागल था। 1938-39 में आटोहान और फ्रीड सेट्रा सम्मान नाभ के विखंड की खोज करने वाले पागल थे। अगर गाय के गोबर से परमाणु बम बनता है, अरे कम से कम राजनीति सीखने के लिए तथ्यों को तो ठीक रख लिया करो। अगस्त को लिटिल बुआई गिराया था, 1.5 लाख लोग मरे थे। गोबर से तुम बम बना के देख लो, अगर कोई 1.5 आदमी भी मर जाए तो, एक आदमी भी मर जाए तो। नौ अगस्त को नागासाकी में हुआ, 84 लाख लोग मरे थे, जो फैटमैन गिराया था, प्लॉट यूरेनियम 235 पर आधारित था। फिर अपना अटल बिहारी वाजपेयी भी पागल थे। या हमारा जो 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण हुआ, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, वो भी पागल थे, जिसको हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा दिया। या 11 मई 13 मई 1998 को हमने 5 सफल परमाणु परीक्षण के राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर भी गोबर ले जाते, प्याज लेने की क्या जरूरत थी? हद है इनकी यार। कुछ भी थोड़े से देख लिया करो सर, थोड़े से शिक्षा को तो शिक्षा रहने दो, धर्म से मत जोड़ा करो। ठीक है। देश में कौन है कृषि मंत्री? कौन है सर? हमें क्या बता। शिवराज चौहान विदिशा से एमपी बन के आए हैं, मध्य प्रदेश। 3 बार सीएम रहे हैं। अगला यही होगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज चौहान बेटा। समझ में आया? श्याम सिंह राणा, पिछली बार जेपी दलाल थे बेटा कृषि मंत्री। ठीक है, सिंचाई मंत्री भी ही हैं, जो भी है आपको याद रखना। शिवराज चौहान दूसरे सेकंड वोटों से जीते थे। चलो हरियाणा में ये बताओ, सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीत के आया? हरियाणा में 15वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीत के आया? एप्पल में होती है बेटा, 9.5 लाख वोटों से जीत के आया था शिवराज चौहान। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत 15वीं विधानसभा में फिरोजपुर जो सीट है, मामन खान जीत के आया था 98,400 प्लस वोटों से। सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीत के आया? कांग्रेस का प्रत्याशी मामन खान, फिरोजपुर झिरका मेवात सीट से 98,400 कुछ वोट से जीत के आया है। सबसे कम वोटों से बीजेपी के देवेंद्र अत्री उचाना जींद विधानसभा सीट से जीत के आए हैं, मात्र 32 वोटों से जीत के आए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अमन सहरावत ने बुडापेस्ट कुश्ती टूर्नामेंट में क्या क्या जीता भाई? ओहो ओहो, रुक जाओ बेटा। अमन सहरावत, डेट बतानी है, कुश्ती में उसकी कैटेगरी बतानी है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है और मेडल बताना है। बताओ अमन सहरावत, बुडापेस्ट कुश्ती टूर्नामेंट, करंट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये नाम भी तो बहुत बड़ा है ना आज के टाइम में। अमन सहरावत, अमन सहरावत बहुत बड़ा नाम है। इसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ फटाफट। कौन सा मेडल जीता? मेडल बताओ, मेडल 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 मेडल, बाकी तो मैं बता दूंगा। गोल्ड तो लगा के नहीं आइयो, सिल्वर मेडल लगा के आना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, थोड़ी सी देर पहले, और इसमें हमने बी ऑप्शन इसलिए रखा था कि तुम्हारा गोल्ड पे ध्यान ना रखे, उस पे जाए, सिल्वर उस पे चल के। आ जाओ, अमन सहरावत को देखते हैं, इसकी खाल उधेड़ते हैं। वैसे तो ये पहलवानों की उधेड़ता है। अमन सहरावत ओलंपिक में पदक विजेता है 2024 पेरिस ओलंपिक
सर हमें ये बताया गया वन लाइनर जीके में पे कि सर पेरिसी नदी के तट पर है, फ्रांस की राजधानी है। 33वें संस्करण में 57 किलो कैटेगरी में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया बेटा। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मुझे तो मेरी अंजलि की पता है सर, वो उसकी पता है सर, उसका बर्थडे आता है सर अगस्त में। अरे उसका बर्थडे के मार गोली ये याद कर लेना, जुलाई 2003। सब इंस्पेक्टर 2021 का नहीं पता बेटा कट ऑफ का, लेकिन पूछ लूंगा। 16 जुलाई 2003 कर लो, बेसिक से कोई दिक्कत नहीं। अमन सरावत के बारे में, ठीक है। हाँ, दूसरा इसी कैटेगरी में कौन खेलता है? 57 किलो कैटेगरी में बहुत बड़ा नाम, जो 2020 जापान टोक्यो ओलंपिक में मेडल लेके आया था, सिल्वर मेडल 32वें संस्करण में। क्या नाम है? सिल्वर मेडल जीत के लाया था ओलंपिक में, रवि दहिया बेटा। कौन गया? रवि दहिया। कहां का है? सोनीपत का, गांव नाहरी गांव। डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 1997 बेटा। अब की बार ये ट्रायल में अमन सहरावत जीत गया था, और ओलंपिक में खेलने कौन गया था? ये गया था बेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में एक भाई पूछ रहा था जीएसटी कलेक्शन बता दो। मैं बोला थोड़ा सा डट जा, जीएसटी का क्वेश्चन ही आ जाएगा। मार्च 2024 में हरियाणा का जीएसटी कलेक्शंस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ताई ने पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी लगा दी है। आने वाले समय में तुम 1 लीटर मूत्र विसर्जन करोगे तो 5% जीएसटी, दो अगर 2% 5 लीटर किया तो आपके 18% जीएसटी। तो आपको सारा दिन मुताया मरना पड़ेगा। देख लो जीएसटी, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? जीएसटी की वजह से। हर चीज जीएसटी जोड़ के आती है। तो बेटा ले आ गया ना क्वेश्चंस। 9,550 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। कितना है? 9,545 करोड़। जीएसटी को बीच में ले लो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है सर, ले लिया। कहां शुरू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी की कितनी स्लैब है? स्लैब का मतलब कितने परसेंट लगता है? 5%, 10%, 18%, 28%। और बेटा जो तुम कोर्स लेते हो ना, तुमने 1,000 रुपए का कोर्स लिया, 18% तो सरकार लेगी। हमारे बाबा जी का ठुल्लू बचा, 180 रुपए सरकार के पास गए 1,000 में से। मंत्रा 50 कोड अलग रह गया। सबसे पहले किसने अपनाया ये? सबसे पहले किस देश में आया? फ्रांस में। कब आया? 1954 में। तो जीएसटी देख लो। हरियाणा कितना बताया? हरियाणा का कलेक्शन, ये गरीब मध्यम वर्ग पे मार है। हेलो, जितने तुम पढ़ रहे हो सारे मध्यम वर्ग के हैं, हम सारे गरीब घरों के हैं। अगर जीएसटी इतना हर चीज महंगी होती जा रही है, उसका जीएसटी एक रीजन है। तो वो क्वेश्चन अराइज करेगा, हाउ मेनी टोटल स्लैब इन द जीएसटी। आप बोलोगे सर स्लैब 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 4, 5, 10, 28, 18। 0% को हम स्लैब में काउंट नहीं करते। मैं पहले 0% बताता था, बट एक क्वेश्चन आ गया एक बार पीसीएस में किसी राज्य में, ठीक है, तो उन्होंने 0% को स्लैब ही काउंट नहीं किया। तो स्लैब जो होती है, जो देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो स्लैब का मतलब जो पे करना पड़ता है, 0 तो पे ही नहीं करना पड़ता। तो देयर आर 4 स्लैब्स, 5, 10, 18। नोटबुक पर भी जीएसटी बेटा। अगर आपने गलती से 8 भी मारा तब भी आप पे लगेगा। ऐसा काम करने लग गए हैं ये। धीरे धीरे देखना क्या हाल होगा। ओह, करंट अफेयर। खुल गई के या और खुल गई। पंकज सर आइए बेटा, मैं और हो गया मेरे पे तो मैं तब तक डाउट पूछ लो भाई। तब तक आइए पंकज सर, और कोई क्वेश्चन पूछ लो तब तक पीपीटी खुले। डाउट पूछो फटाफट, आकर के खुल जाए खाम खाई।
अमीर लोगों पर जीएसटी है, पैन पे भी है बेटा। ये 101वां संविधान संशोधन के तहत आया था बेटा जीएसटी। पीडीएफ कहां मिलेगी देवेंद्र? क्लास के जस्ट सामने देख, पीडीएफ का ऑप्शन है। सीटी कब तक होगा? मार्च में हो जाएगा। सिरसा का नवोदय बताना सर, भाई पेपर में क्या सिरसे में कोई नवोदय गांव का नाम थोड़ा पूछेगा। अमन सहरावत का जन्म झज्जर में बेटा। हरियाणा की आरक्षित सीट 17 है। कल मुन्नी जब गुस्से में बावली तो उसने परख लिया। कलानौर कालावाली, मुलाना नीलो खेड़ी, गुलाची का शाहबाद। कल मुन्नी जब झज्जर भवानी खेड़ा बावली हुई, बावल हुई, होडल इसराना तो उसने उकलाना सडोरा नरवाना परख लिया। पटौदी रतिया खरगोदा। ये 17 सीट है बेटा रिजर्व। 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कोई रिजर्व सीट नहीं है। सीएम एंड पीएम फर्क करने लगे। चरखी दादरी, मेवात, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और पंचकुला। अटल भू योजना 1 जनवरी 2023 बेटा। कल वाली पीडीएफ मिली नहीं? ये झूठ तो ना बिल्ला करो, मैंने खुद डेली पीडीएफ कल, मैं यही था क्लास के बाद। सुषमा स्वराज कहां से है सर? अंबाला में है। जन्म भी बताऊं, सबसे छोटी कैबिनेट मंत्री बनी थी 25 साल की उम्र में। सुषमा स्वराज अवार्ड दिया था 5 लाख रुपए की राशि पहला मंजू को मिला था जींद में मास्क बनाने के लिए। 2024 का मिला वंदना शर्मा को। वंदना शर्मा कैथल से है। और पूछ सुषमा स्वराज के बारे में, मुझे खोलनी नहीं आती नहीं पीडीएफ। जेबीटी रिजल्ट। पूनम मैम की कल साइकोलॉजी की मैराथन है स्टेट वालों, 11 से लेकर 2-3 बजे तक। हर्बल पार्क कितने हैं? पहला हर्बल पार्क था यमुनानगर का चूड़पुर गांव, ताऊ देवीलाल प्राकृतिक पार्क। 59+3 62 हर्बल पार्क है। पहली विपक्ष नेता, प्रतिपक्ष नेता बेटा, विपक्ष की नेता बोलो ना। राविंदरजीत की बहन थी, क्या नाम था उसका? सावित्री, जिसको भाई के नाम से पुकारा जाता था। सर आपकी कृपा से कल रख लूंगा हूं, तब आऊंगा। कहां आओगे? सीमा हैदर जैसी पत्नी आ जाएगी, तब तक मिठाई का डब्बा ले आओ। 5-7 सिलेक्शन हुए भी नहीं, वो भी बोल रहे हैं एएलएम का बैच भी नहीं। बोला हमने सबसे ज्यादा एएलएम दिए। कम से कम दीवान सर तो बोले, जिसपे एएलएम का टीचर था, पढ़ा रहे थे। कम से कम स्टडी मंत्रा एएलएम का बैच वो तो पढ़ा रखे। तो बेटा आया करो, ये उन्हीं को जवाब होता है। सुमित्रा देवी, सॉरी सुमित्रा, सुमित्रा। पंचायत आर्टिकल करवा दो सर। पंकज सर आ जाए तुम भी जमा। पंकज सर आज के बिंदी लावा है। पीडीएफ बंद होगी मेरे पास, और कि मैं खुल जाएगा इसमें कर के गूगल चल जाए, मैंने इतना चलाना नहीं। मंगल सेन विधायक बने हैं 8 बार। मंगल सेन पीठ की स्थापना एमडी यूनिवर्सिटी में है, जाके चेक कर लो। ये आ गया क्वेश्चन, उस समय का क्वेश्चन है, छोड़ दो, रिकॉर्ड तोड़। हरियाणा में सबसे अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव, उस समय संजय भाटिया इसका आंसर होता था बेटा, ठीक है। संजय भाटिया इज द राइट आंसर। उस समय का क्वेश्चन उठा लिया। आ जाओ। पेरिस पैरा ओलंपिक में हरियाणा के धर्मवीर सिंह ने, कौन सा खेल है इसका? क्लब थ्रो F51 वर्ग में कौन सा पदक जीता? पेरिस पैरा ओलंपिक में हरियाणा के टोटल पदक और धर्मवीर के पदक का नाम बताना है। इंडिया में कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी शुरू हो गया था बेटा, 1 जुलाई 2017। मांझी गुरुद्वारा कैथल में भी, अंबाला में भी, रोहतक में भी, लेकिन ऑप्शन में एक आएगा गुरुद्वारा मंजा साहिब कैथल और अंबाला वाला। तो राइट आंसर कौन है? रजत। ठीक है भाई, पढ़ रखी मुझे लग रहा है सारी, तुमने सारी ही पहले चूस ली। गलत कैसे हो गया तुम्हारा? बी कौन चिल्ला रहा था? आ जाओ। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के पदक बेटा, और स्थान भी पूछ लेगा कई बार। पेरिस पैरा ओलंपिक
क्लास लंबी चलेगी, मजा आ रहा है, ठीक है। सेशन को लाइक एंड शेयर करो। भारत के 29 पदक थे बेटा, और हरियाणा के 8 हैं बेटा। चारों चीज याद रखनी है। भारत की रैंक पूछ लेगा बेटा वो। अच्छा सर रैंक भी पूछता है, एक एक चीज याद करके जानी है। बीबीवाई 31 दिसंबर 2017, एचएससी की याद करके जाइए मेरे बेटा, एचएससी की करके जाइए। कुल पदक 60 नहीं थे बेटा, हम भारत के 61 बेटा, वो कॉमनवेल्थ में है, वो राष्ट्रमंडल खेलों में। ओ मेरे बेटा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 22वां संस्करण। तुम हर क्वेश्चन को पता नहीं क्या दिमाग में चलता है। खेल तो देख लो कौन सा है, बर्किंगम में हुए थे, पता नहीं क्या दिमाग में चलता है। पहला सर 61 थे, पेपर में 61 के रहिए, बर्किंगम। अगले खेल कब होंगे, कहां होंगे ये, बर्किंगम में। भारत के 61 थे बेटा यहां, और हरियाणा के 20 थे बेटा यहां। और 61 में से भी याद रखना गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 22, 16, 23, और हरियाणा के 20 बताओ फटाफट कितने हैं। तो बेटा ये राष्ट्रमंडल खेल है, ये पेरिस पैरा ओलंपिक है। एक ओलंपिक होता है, एक एशियन होता है, एक राष्ट्रमंडल खेल होता है। तो कुछ तो शर्म कर लिया करो इसकी। देखियो अलग अलग है, जैसे ओलंपिक में रैंक पूछ ली 71वीं है 2024 में, कितनी रैंक है, 71वीं रैंक है। पेरिस पैरा ओलंपिक में रैंक बताइए कितनी है। यहां इंग्लैंड में पूछ, इसके राष्ट्रमंडल खेलों में पूछ लेगा रैंक, भारत की 4थी है। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, इंडिया। राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक हम 203 गोल्ड जीत चुके हैं। कितने, 203 गोल्ड। और ऑस्ट्रेलिया हमसे इतना छोटा है, 1000 प्लस गोल्ड मेडल जीत चुका है राष्ट्रमंडल खेलों में। अगले होंगे बेटा स्कॉटलैंड, ग्लासगो में, जो 23वां संस्करण होगा। और इसका सुमकर पूछ लेगा पेरिदाबुल। इसका क्या पूछेगा, पेरिस ओलंपिक वाले का फ्रीजियन। सुमकर याद किया करो, ये पेपरों में आता है। शाबाश बेटा। पैरा ओलंपिक में 18वीं रैंक, और पिछली बार हमारी 4थी रैंक थी पैरा ओलंपिक में 2020 में। ये जो रैंक है ना, छोड़ो एक बार, ये हरियाणा की भी याद करके जानी है। ले पहला ही पेज उठा लेता हूं, हरियाणा करंट अफेयर 2024। ये रैंक करंट अफेयर में कहां गया, ये वाली रैंक, ये वाली रैंक, ये हरियाणा की भी पढ़ के जानी है कि सामाजिक उसमें ये आ गया। हैप्पीनेस इंडेक्स में 16वां नंबर है राज्यों में। वाटर बॉडीज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 13वां रैंक। सामाजिक प्रगति सूचकांक दूसरा। सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट चौथा। ये रैंक करके जाना। हैप्पी इंडेक्स जो देशों के बारे में देखा गया, देश का स्थान 124वां है, हरियाणा का 13वां है। स्वास्थ्य में 66वां है देश का हरियाणा में 11वां है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। सेंटर में कौन है, जुलाई 2024 राज्य के देश में स्थान। ई गवर्नेंस में हरियाणा का देश में कौन सा है, प्रथम स्थान। हरियाणा के निर्यात के क्षेत्र में 5वां। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में चौथा। मैं देख के पढ़ाने की मेरी आदत नहीं है, मैं किसी दिन पीपीटी बना के पढ़ाऊंगा ये, ठीक है ना। हाँ, ये देख के अनुस्वर बताने वाले मुझे वैसे ही चिढ़ है। अगला क्वेश्चन कहां गए वो। हाँ भाई कोई बुरा ना मानियो, मैंने क्यों नहीं बताए, मुझे चिढ़ है थोड़ी सी, मैं खुद तैयार करके आऊंगा तब बताऊंगा। कहां गया वो क्वेश्चन, आ जाओ। क्वेश्चन ही गया भाई, जड़ेवा में क्वेश्चन गए भाई। चलो अपन तो के हुरत और ले लेंगे क्वेश्चन का घाटा है आजकल। यूट्यूब पर छपरी और कंटेंट में कोई घाटा नहीं। आ जाओ। चौथी रैंक उसमें पैरा ओलंपिक में, और 24वीं ओलंपिक में। पैरा में 24वीं, हाँ सॉरी, पैरा में 24वीं थी, ओलंपिक में 48वीं थी। डबल कर दो ओलंपिक का 2020 का डाटा। 24 पैरा ओलंपिक में
और 48वीं ओलंपिक में, उसको ठीक कर लो वो डाटा, बताओ फटाफट। म्हारा गांव जगमग गांव के तहत कितने घंटे बिजली दी जाती? 24 घंटे। तो ये ऑप्शन था उस समय, कितना था? बी। गलत कर लो, अब इसको ठीक कर लो। क्यों? क्योंकि डेली रात डाटा बदल जाता है, डेली रात को डाटा बदल जाता है। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। म्हारा गांव जगमग गांव, एक दिन मैंने टेलीग्राम पे वो भी डाला था फोटो, बस उस पे लिखा था कब शुरू हुई, जैसे जगमग जुलाई, और गांव का लड़का होगा 2015 में। वर्तमान में कितने गांव हैं? 5858 याद करना है बेटा। क्या है ये? 24 घंटे बिजली, ताकि अंजलि और रमेश घर बैठे रील देख सकें। क्वेश्चन पूछे हमारा गांव जगमग गांव किससे संबंध है, तो किससे है? 24 घंटे बिजली। वर्तमान में कितने गांव है? 5858, ये याद रखना है। कर लोगे? 5858। जुलाई 2018 नहीं मेरे में, 1 जुलाई 2015। समझ में आया? अगला क्वेश्चन बायोगैस वाला, एक क्वेश्चन वहां दिख रहा था नया सा क्वेश्चन यार। सूरज कुंड मेला दिवाली है ना, ये आ गया नया क्वेश्चन भाई। देखो 1 अप्रैल 2024 को, ये देखो सारी की सारी क्वेश्चंस। अब ये डाटा चेंज हो चुका है, जिस दिन करंट अफेयर की बुक आई ना उससे अगले दिन डाटा चेंज हो गया। 1 अप्रैल 2024, ये डाटा भी रखना था कि बुढ़ापा पेंशन 1987 में 100 रुपए से शुरू हुई थी, देवीलाल ने शुरुआत की थी। पेंशन विधवा विधुर की पेंशन कितनी कर दी है? 2750 करके आएगा बच्चा, उसने ये भी सुना है। वो 3000 करके आएगा क्योंकि 250 की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन एट प्रेजेंट ऑप्शन कितना है? डी है बेटा। अब बताओ, रातों रात डाटा बदलता है हरियाणा जीके का। प्रवीण, वर्तमान समय में 3250 है। अब देखो डाटा बदल गया ना, इसीलिए बोलता हूं हरियाणा जीके की कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं है। भड़क किसकी लेनी है? मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल जीके, बस। बदल गया ना? बताओ क्या करोगे? अभी मिलेगी, अगले महीने होगी 3250, घोषणा होगी करंट अफेयर में, क्वेश्चन 3250 का आएगा। अब बताओ करोगे कुछ? एचएससी का कुछ कर लोगे? सर मेरा चाचा रांडा है, फिर तेरा चाचा मेरा पर लत्ता गिरेगा। रांडा है तो ले आओ 1-2 लाख की कड़िया जीसीबी आवे। 1988 में कर्जा माफी हुई थी बेटा, 1987 में बुढ़ापा पेंशन, 1987 में डी कृष्ण यूनिवर्सिटी मुरथल, 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र। मेरा चाचा रांडा है जी, ले आओ करके एक आधा 1-2 लाख का जुगाड़। ये दिवाली में होता, नवंबर में मनाया जाता है बेटा, लेकिन सूरजकुंड हर मेला फरवरी में मनाया जाता है, लेकिन ये दिवाली मेला था बेटा ये। ठीक है, सूरजकुंड मेला। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन। सूरजकुंड मेले की शुरुआत वैसे बता देता हूं वर्बली। सूरजकुंड मेला 1987 में शुरू किया गया था, और इसकी शुरुआत करने वाला हरियाणा पर्यटन विभाग था। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट कर करके बताओ। 1987 में जब सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई तो 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के द्वारा यहां पर एक कुंड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन विल बी राइज कि सूरजकुंड की स्थापना कब की गई? तो सूरजकुंड मिल की स्थापना बेटा 10वीं सदी में तोमर वंश के द्वारा की गई थी। यह भारत का पहला कैशलेस मेला लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला 2024 में कौन सा संस्करण था? 37वां संस्करण था बेटा। कितना? 37वां। अगर वो आपसे पूछे कि भागीदारी देश कौन सा था? तंजानिया। और थीम स्टेट पूछे तो गुजरात करके आना है। हरियाणा पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो बेटा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। हालांकि भारत हरियाणा में कभी आती नहीं है, इसीलिए आप बोलोगे सर आपको गुस्सा रहता है। अब योग का ब्रांड एम्बेसडर रामदेव को बना रखा है। मैं गारंटी देता हूं पिछले 1 साल में रामदेव एक बार भी हरियाणा आया हो। नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बना रखा हरियाणा में। संजय दत्त एक बार भी हरियाणा में आया हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर एक नाचने वाली माधुरी दीक्षित को बना दिया जाता है। तो हमारे घर में बेटियां नहीं है क्या? सविता पुनिया नहीं है क्या?
साक्षी मलिक नहीं थी क्या? गीता फोगाट नहीं थी क्या? विनेश फोगाट नहीं थी क्या? करण मलेश्वरी नहीं थी क्या? दीपा मलिक नहीं थी क्या? फिर आप बोलोगे सर आप टारगेट करते हो। खुद सोचा करो विवेक से, गलत को गलत और सही को सही कहा करो कि सरकार नौकरी देती बिना पर्ची खर्ची। धन्यवाद हो सर। हरियाणा पुलिस में हाइट बेटा 5 फुट 7 इंच मेल और 5 फुट 2 इंच फीमेल। अब तो बदल दी, अब तो साक्षी मलिक की जगह मनु भाकर कर दी। हर्षवर्धन पढ़ा है सूरजकुंड मेले का, गलत है भाई, पीडीएफ चेक कर ले। सूरजकुंड मेला 37वां संस्करण बेटा 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगा है। 2 फरवरी से 18 फरवरी तक 37वां संस्करण हुआ है। फरीदाबाद में लगता है, 10 रुपए की, 100 रुपए में दे तो बहुत महंगा लगता है। हाइट बता दो दीप पवन है, और कई जमा फीता लाकर मार के बताऊं तो ना। 5 फुट 7 इंच मेल और 5 फुट 2 इंच। ईपी नहीं मैंने रहा। अच्छा आई है भाई, ये क्वेश्चन आ गया, बब्बू मान आ गया। हरियाणा में कितने नए मंडल बनाए गए हैं? अब जैसे फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संग्राम सिंह को बनाया है, वो भारत के पहले प्रोफेशनल रेसलर हैं, मोखरा गांव में जन्म है। वेरी गुड। अब हरियाणा निर्वाचन आयोग 18 नवंबर कब स्थापना हुई थी? आर्टिकल 243 जेड में है। उसका ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया है, जो गुड़गांव से है। तो गाना भी ना देखेगी मेरा इंतकाम। क्या काम है भाई उसका, राजकुमार राव का? किसी खिलाड़ी को बना दो, कम से कम उसको मोटिवेशन मिलेगा। राजकुमार राव तो फिल्मों में नाचने वाला है, ठीक है, अच्छा सेलिब्रिटी, पैसे कमा रहा, हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन किसी खिलाड़ी को बना दो जो हरियाणा में ही रहे। कितना आया? 6 क्यों आएगा, स्वर 10 आएगा। 6 है, ठीक है भाई, करके आ रहे, आ जाओ। ये मंडल फंडल सारे लिख लो एक बार। मंडल 6 है भाई, और ये मंडल प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती है, ध्यान रखना इस बात का। प्रशासन की सबसे बड़ी यूनिट होती है बेटा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। प्रशासन की सबसे बड़ी यूनिट होती बेटा, इकाई होती, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ट्रिक क्या है, यहां पर सबसे बड़ा ओहदा कौन होता है, प्रशासक कौन होता है यहां पर? जैसे एसपी होता है, आईएएस होता है, आईपीएस, यहां पर कमिश्नर होता है बेटा। कौन होता है? कमिश्नर। किस रैंक का? आईएएस, सीनियर अधिकारी आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस ऑफिसर होता है कमिश्नरी में, ठीक है, मंडल में। किसी को दिक्कत? सर दिक्कत ही दिक्कत है सर। 6 मंडल कौन कौन से हैं? कर्ण का घर फरीदाबाद में है भाई, ये 6 मंडल हैं। सबसे बड़ा मंडल बताओ, सबसे छोटा मंडल बताओ। तो कर्ण से करनाल, हरियाणा का पेरिस, ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा बसाया गया पहला शहर 1806। गुड़गांव साइबर सिटी, नैनो सिटी, मिलीनियर सिटी। हिसार मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी। अंबाड़ा साइंस सिटी। रोहतक सुगर सिटी। और फरीदाबाद इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ओ हरियाणा सॉरी, जेसीबी का राजदूत मोटरसाइकिल्स। अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा अंतिम कौन बने, तो बेटा 17 फरवरी 2017 को अंतिम बने थे करनाल और फरीदाबाद, बाकी पहले के बने बनाए गए हैं। अब यहां पर यह बताओ सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंडल यहां रोहतक है। कमिश्नरी तो टूट, रेंज तो टूट गई अब ये। और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। मंडल में क्वेश्चन पूछे तो, क्योंकि वो तुमसे मंडल पूछ सकता है, सबसे बड़ी रेंज पूछ सकता है, कमिश्नरी पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि व्हाट इज आस्किंग, कि पूछा क्या गया है। ये कौन है? मंडल। पुलिस रेंज, पुलिस कमिश्नरी, तीनों में फर्क है, ध्यान रखना इस बात का। सबसे कम वन पलवल में है भाई। देखो, जिसने बताया, मेरी कंट्रोवर्सी मत किया करो किसी के साथ। जिसने बताया है उसने बताया, मैंने बताया मैं मेरा बताऊं। कंप्यूटर का बैच है बेटा, पेड कोर्स में जाओ, सब बैच मिलेगा आईएएस को छोड़कर। अगला क्वेश्चन बेटा, मंडल का बड़ा भाई छोटा मंडल, छोटा भाई उपमंडल बेटा। उपमंडल, मंडल 6 हैं वर्तमान में, डाटा सारा लिखो। 82 + 1 83 हो गए होंगे, देखना एक बार। तहसील कितनी है? 8%।
1994 है, एक घट गई है। उप तहसील कितनी है? 49 है। तहसील कौन होती है? समालस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती तहसील, ठीक है। उप तहसील कितनी है? 49। कस्बे कितने हैं? या आपसे पूछे राज्य में शहर कितने हैं तो कितने करके आओगे? 154। लेकिन अभी हाल ही में आज की स्टेटमेंट में क्या है? 10 नए शहर बसाए जाएंगे। अभी बयान था सीएम साहब का कि हरियाणा में कितने नए शहर बसाएंगे? 10 बसाएंगे भाई, 164 का डाटा हो जाएगा ये, ठीक है। कस्बे और शहर। ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक 142 प्लस 1। यस सर, भारत माता की जय हो सर। गांव एट प्रेजेंट का डाटा पढ़ रहे हैं हम। गांव कितने हैं? 7356। पंचायत कितनी है सर? 6318। 2011 का डाटा नहीं पढ़ रहा मैं। नगर परिषद कितनी है सर? 22 या 23? 23 सर। नगर निगम सर, नगर पालिका ले लो, 59 प्लस 3, 3 नई बनी है सर। नगर निगम सर 10 प्लस 1, क्योंकि 11वां नगर निगम याद रखनी है डेट, क्योंकि पेपर में पूछेगा। नगर निगम बड़ा हिस्सा हो गया ना। नगर निगम मानेसर बना था बेटा 23 दिसंबर 2020 को। कौन बना? मानेसर, गुड़गांव वाला 11वां नगर निगम बेटा। किसी को डाउट इस डाटे में? किसी को इस डाटे में? 1196 लाइक कम है, इससे भी नया डाटा और चिपूंगा अभी, तो लिखते जाओ बस। कलर की कट ऑफ कितनी जा सकती? क्या पता कितनी चली जाए यार, पेपर तो होने दो। 142 प्लस 1 है बेटा, एक नया बन चुका है बेटा। वो बनावा तो कुछ भी नहीं, सविता शर्मा बेटा, याद रखनी पड़ेगी। जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ वाले ने पूछ ले जोड़ा, एक भी जाड़े भी जम रहे हो तो। महेंद्रगढ़ के बाछोद में अंतरराष्ट्रीय पट्टी बिछाएगी। पूछ ले जोड़ा, रोड़ा भी पड़ा हो तो बेटा, याद करने पड़ेंगे। 5858 गांव बताए थे संदीप राठौड़। वो म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत थे। ये क्वेश्चन फर्क है, समझ लिया करो कि पूछा क्या गया है। पूछा बैंगन है, बता देते आलू हो। बेटा घोषणाएं याद करनी पड़ेंगी आपको। टेलीग्राम पे मिलेगी अजय जांगड़ा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, गोता लगा और निकाल इसको, पीडीएफ को गर्म पानी के साथ लेनी है। ये मत सोचो कि बनाई नहीं सर, मैं इसको आंसर ये लगाऊंगा। एचएससी ये बोले कि आदमी के 4 कान है तो 4 ही करके आना है। अगर वो बोले ये लड़की बहुत सुंदर है, चौवा जमा क्रिस गेल जितनी काली हो, हाँ सर ठीक है सर, यार जमा गोरी है सर, एचएससी की माननी है, ठीक है ना। कदे सोचा अपनी किसी अपनी खुद की। पुलिस रेंज 5 बेटा। पुलिस कमिश्नरी, अब पुलिस कमिश्नरी 2 नई बनी है, दोनों याद करनी पड़ेंगे आपको। नई 5, 2 नई कौन कौन सी बनी है? एक तो बनी 2022 में सोनीपत, और एक बनी फरवरी 2024 में झज्जर बेटा। तो याद तो करनी पड़ेगी ना बेटा ये। झज्जर पहला नगर निगम, ले बेटा लिख, डाउट पूछ, 2 पूछेगा 5 बताऊंगा। पहला भारत का ही बता दूंगा, मद्रास 1687, हरियाणा फरीदाबाद 1994, हिसार की गर्लफ्रेंड बब्बू मान के 10 रुपए पे कर दे, सारे नगर निगम आ जाएंगे बेटा, ठीक है। नगर निगम कौन से संविधान में है? 74वें संविधान संशोधन में है। कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। कौन से आर्टिकल में? 243 ओ से जेड तक है। कौन से भाग में है? भाग नंबर 9A में है बेटा। कितने विषय हैं इसमें? 18 विषय हैं बेटा। और पूछ। आगे बढ़े। हाँ, एचएससी जो कहती है वही मानना है हमें, बस ध्यान रखना। उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर सीमा बताती है एचएससी। चाहे जमा सारा दिन मैं रह लियो यमुनानगर में, जेता हमने यमुना नगर उत्तराखंड की सीमा लगती पैजे, तो हरियाणा की सीमा सिर्फ 4 राज्यों से लगती है।
लेकिन HSC नू कहे नहीं पांचा की तो पांचे लागे। पंचकुला बेटा 15 अगस्त 1995 वो 17वें जिले के रूप में बना था। अगला क्वेश्चन कर लोगे तो उपमंडल पे क्वेश्चन आ जाए। हरियाणा की मातृ मृत्यु दर कितनी है? मतलब कई महिलाएं ब्लीडिंग हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है, कई मार भी दा जाती है ऑनर किलिंग की वजह से। तो इसने पूछा पंचायत के 18 विषय नहीं है, वो 73वां संविधान संशोधन है, 11वीं अनुसूची है, 29 विषय हैं, आर्टिकल 243 ए से ओ तक है, भाग 9 में जोड़ा गया 11वीं अनुसूची है, उसमें 29 विषय हैं मेरे बेटा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो। क्या आंसर है? पेल के आ रहे हैं बता है, देख के बता देते हो 110। कहां से पढ़ के आए हो? अगला क्वेश्चन कोई बात नहीं, ठीक है, याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा? बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि छपने वाला है, छपे बेशक से ना, क्योंकि जो सीजीएल सीपीयू की तैयारी करते हैं उनको पता है कि करंट अफेयर के ऐसे ही क्वेश्चन छपते हैं। पेंडिंग ग्रुप के एग्जाम बेटा 1-2 दिन में डेट आ जाएगी, 5-7 दिन रुको, सब कुछ हो जाएगा। पढ़ाई करते रहो, सब कुछ देके जाएगा चेयरमैन साहब। यहां हर बच्चा लगेगा जो मेहनत करेगा। सेकंड रैंक नहीं है, तीसरी रैंक है। ओ तीसरी रैंक, 3 दिन पहले भी बताया था मैंने। 103 मेडल जीत के आए हम, तीसरी है। देख मैंने बिना देखे बता दिया। मास्टर जी उत्तर नहीं बताओ देख के इसको, सॉरी यू तीसरी है। महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र टॉप पर है। खेलो यूथ इंडिया बेटा, क्लास लंबी चलेगी, लाइव रहना। 2018 पहला संस्करण हुआ था, याद होगा। कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ था, याद है। 2019 का कहां हुआ? कमेंट करके बताओ। 2020 का कहां हुआ? कमेंट करके बताओ। कोरोना लग गया। फिर चौथा संस्करण हरियाणा में हुआ था, पता आपको? चौथा संस्करण हरियाणा में, पंचकुला में। अब ये 2024 वाला है ना तमिलनाडु में, तमिलनाडु। यहां पर महाराष्ट्र टॉप पर रहा है बेटा। कौन है? महाराष्ट्र टॉप। और हरियाणा की रैंक बेटा 3rd रही है। यार ऐसे क्वेश्चन तो मत गलत किया करो, ये क्वेश्चन तो आने वाले हैं एग्जाम में। सर मैं तो वन लाइनर जीके में बिजी था, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। सोमबी डट जी हर इंग्लिश की क्लास खतर तने 500 कमेंट कर लिए। तना शर्म को नहीं आंदी? तू पढ़ने वाला तो है नहीं, लिख के देऊं मैं तने। ना ना, महाराष्ट्र है पहले पर, दूसरे पर तमिलनाडु है, चेक कर ले दोबारा से। इंग्लिश की क्लास क्लास लग जाएगी, हमने दी क्या कमेंट तेरा? देखो भाई तमिलनाडु तो है नहीं, महाराष्ट्र है पहला पे। हरियाणा के टोटल मेडल कितने हैं? 2024 हरियाणा के टोटल मेडल टैली बताओ। 103 है। मतलब इंसान थोड़ा सा भी नहीं सोचता, टीचर पढ़ाने लग रहा, क्यों इरिटेट करे है। ऑफलाइन में तू एक बार भी कमेंट नहीं कर। मैच्योर को नहीं तो 103 मेडल है बेटा, ठीक है, ये भी याद रखना। तीसरे स्थान पर है। चौथे में हरियाणा की कौन सी रैंक थी? ये जमा लत्ता गेड़ दे। इवनों भी बता दूं, यू पुणे में, यू गुवाहाटी में, फिर अगला खड़ा होया, फिर मध्य प्रदेश में होया, फिर यू तमिलनाडु में होया, फिर हरियाणा की रैंक बता दूं, फिर नो भी बता दूं महाराष्ट्र की जैन यूनिवर्सिटी टॉप पे थी, फिर पीयू यूनिवर्सिटी टॉप पे थी। नो भी बता दूं कि इसमें कौन आया था? नरेंद्र मोदी आया था, ब्रांड एम्बेसडर इन खेलों का। हरियाणा पहला रैंक पे था, उद्घाटन अमित शाह करके गया था, और खेल मंत्री यहां पर आए थे अनुराग ठाकुर। और भी बताऊं कुछ? पीएम श्री स्कूल क्या होते हैं? 287 हैं, 238 खेल चुके हैं, खुल चुके हैं। पहले सेशन में 124 खुले थे, टोटल 238 खुल चुके हैं। 227 पीएम श्री स्कूल है,
आगे हमें जानने की क्या जरूरत है कौन क्या है। मोदी का नाम गोदी कर दिया, शाम का नाम राम कर दिया, राम का नाम कर दिया, उर्फी जावेद का राखी सावंत कर दिया, हो गया काम खत्म। यही होता है फिर। पीएम श्री, वही सरकारी स्कूल, उसका नाम पीएम श्री स्कूल कर दिया, वही कमरे हैं, वही मास्टर हैं। शिवालय का शिवालिक कर दिया, शिव जी का हनुमान कर दिया। और रोड ना क्या हुआ था? मॉडल आरोही शुरू कर दिया, पीएम श्री स्कूल कर दिया, मॉडल संस्कृति स्कूल कर दिया। मन लगा आगा गानाल में राखी सावंत स्कूल नहीं खुल जाए, बस यो डर लागना है। मधुमक्खी के पालन में शोध करने हेतु किसको पद्म श्री दिया गया? मधुमक्खी के प्यार, बेटा मेरी मोटी आवाज है, पहली बार क्लास लगाओ तमें कहते लगे तमने ऐप पे पढ़निया बच्चा मैंने एक भी नू कह दे कि सुनील सर मैं गुस्सा है, मैं लाइव क्लास लेनी छोड़ दूंगा। और बता, ऐप पे पेड बच्चा कोई मैंने बता दे तो। अरे मेरी मोटी आवाज है फूफो, 2-4 दिन देख तो लिया करो। गुरविंदर सिंह को किस क्षेत्र में मिला, कहां का है? सिरसा का है। पहले तो ये याद रखो, ये पूछ लेगा किसमें? सामाजिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। एम्बुलेंस चलाता था ये सामाजिक नू कौन था, स्कैनर करके बात बरा करता जुगर शिकारा भाई बरा, समाज से ही यही अपने पैसे से, ठीक है ना, अपने पैसे से काम करता है। अब जमीन जमून बेच के एम्बुलेंस लेके गरीबों को वृद्धाश्रम इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो मधु पाकल का मतलब यहां साइंस आ गया बेटा, क्या आ गया? विज्ञान का क्षेत्र आ गया ना। तो डॉक्टर हरिओम कहां के हैं? डॉक्टर हरिओम रामचंद्र सिहाग किस क्षेत्र में है? महावीर गुड्डू जींद से है। ये डॉक्टर हरिओम कहां से है, फटाफट बताओ। राइट आंसर इसका आ जाएगा डॉक्टर हरिओम, बताओ फटाफट। डॉक्टर हरिओम सफीदो जींद से है, महावीर गुड्डू जींद सफीदो गांगोली गांव से है, रामचंद्र सिहाग हिसार से है। यही होगा, देखना एक बार। इनको किसमें? सेवा सामाजिक क्षेत्र में। रामचंद्र सिहाग को किसको मिला? वही होगा ये, जैविक खेती करने के बारे में मिला। महावीर को किसमें मिला? कला के क्षेत्र में मिला। कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को मिला। बताइए फटाफट, यही है ना, बस समझ जाओ। 2003 में गुरविंदर सिरसा से लिखर का बेटा सामाजिक क्षेत्र में एम्बुलेंस वो करता है। कंबल देकर लोगों के पीछे बैठ कर कंबल बांटना वो नहीं आ करता। अपने पैसे से तुम क्या कर लो, 2 रुपए कमाओ, बेशक से दान कर दो, परमात्मा देखता है, ठीक है ना। हाँ, अब इसने अपनी जमीन जायदाद बेच के समाज सेवा करता है। बताओ, ये लोग होते हैं। क्या होगा? मधुमक्खी वाला ये कर देंगे, फिर अपन को बैर क्या है? ये भी तो यह मौका थे, अपन आंसर थोड़ा बताया था। रामचंद्र सिहाग भी तो यह बताने लग रहे थे। उसका मतलब ही यार, एक बात बताओ, 9 साल हो गए हमें पढ़ते पढ़ाते, भारत के सबसे बड़े स्टडी IQ पे पढ़ा लिए, पैरामाउंट मुखर्जी। हमारे पे तो नहीं उतना पैसा हुआ भाई, 12-12 गाड़ी, 32,000 के जूते, कहां से आता है पैसा? ऐसे ही आता है। इमोशनल लोग हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, इमोशनल है अपने देश के लोग। अगले क्वेश्चन, ये नया हरियाणा में ट्रेंड नू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरियाणा के किस जिले की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस लड़की का नाम बताओ फटाफट। हरिओम बेटा जैविक खेती के लिए है। ये जो हरिओम था ना ऊपर, इसको ठीक कर लेना, ये जैविक खेती के लिए था, तो इसको साइंस एंड टेक बोल सकते हैं। रामचंद्र सिहाग मधुमक्खी, ये समाज सेवा, और ये कला का क्षेत्र, चारों हैं पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरियाणा के किस जिले में? बताओ फटाफट, मैं गर्म पानी ले आता हूं, गर्म हो जाएंगे। प्रदीप गर्म पानी ले आऊं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरियाणा के किस जिले की बेटी का नाम क्या है? गरिमा। ऑप्शन दिख गया है, महेंद्रगढ़। गरिमा महेंद्रगढ़ की है, महेंद्रगढ़ की नहीं। मैं उसको गलत नहीं ठहरा, वो अपना जीवन जी रहा है, ठीक है, हमें क्या मतलब है। लेकिन गलत को गलत और सही को सही करने से कभी नहीं डराएंगे।
कोई बोले कि उस पर बोल क्यों रहा है। महेंद्रगढ़, ठीक है। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू हाल ही में आई थी, कहीं आई होगी यार, कहीं ना कहीं तो एक नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन लिखो बेटा, नेशनल जीके का। मैंने बोला था ना आज क्लास लूंगा लंबी, मूड है आज बढ़िया सा, ताजी शर्ट है ना। नए बच्चे, पुराने को तो सब पता है। 11 रुपए का प्रसाद जोड़ दो। फिर 11 रुपए का प्रसाद जोड़ दो, आप क्या बन जाओगे? यहां राष्ट्रपति। यहां क्या बन जाओगे? उपराष्ट्रपति। यहां क्या बन जाओगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। 30 से 40 क्वेश्चन बताऊंगा, बोर्ड पे नजर रखना बस। 14वें नंबर के कौन? जगदीप धनखड़। बोर्ड पे नजर रखनी है बस। 15वें नंबर द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। अब इसको बोलते हैं बेटा संघीय कार्यपालिका किस भाग में है? तो संविधान के किस भाग में है? यहां से याद आया राष्ट्रपति से। असली राष्ट्रपिता कौन है इस देश का? राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। तो ये जो संज्ञा दी गई है ये अतिशोक्ति है। भाग नंबर 5, सॉरी रे, तो 5-3 में तो वो है ना मौलिक अधिकार, भाग नंबर 5। ठीक है, तो 11-11 जोड़ के ऐसे कर लेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 53। क्या है इसकी ट्रिक, क्या थी राष्ट्रपति की? गरिमा, ठीक है बेटा महेंद्रगढ़। राष्ट्रपिता इस देश का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को होना चाहिए था। अब पूछो क्यों? इतिहास के छात्र रहे हो तो आपके पास कोई इतिहास का छात्र हो ना, उससे पूछना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों बनने चाहिए थे। उसने गुस्से में बौद्ध धर्म अपनाया था जब नेहरू जियों ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। समझ में आया? वरना वो एक इंटेलेक्चुअल हिंदू था। समझ में आया? पहली बार तो जब कितने सदस्य लिए गए थे? 294 किए गए थे, तो उसमें नाम भी था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, नेहरू ने बाहर कर दिया था। लेकिन वो जब मुस्लिम लीग अलग चलेगी तब इसका नाम आना पड़ा। फिर जब चुनाव हुए मुंबई में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सलाहकार था ना, उसको उसी के खिलाफ खड़ा करके कई हजार वोटों से हरवा दिया था। जाति से ऊपर उठकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अच्छे से पढ़ना। आरक्षण पे बस गाली देते, आरक्षण उसने थोड़ा बोला था कि आरक्षण सारी उम्र रहेगा, वो तो बोला 10 साल दे दो ताकि जो मूल धारा में शामिल हो जाएंगे। ये जय भीम नारा मत लगाया करो, जय हिंद जय भारत ये नारा सबसे बड़ा है। बस प्लीज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं चाहते होंगे कि ऐसा कोई नारा बने, जय हिंद जय भारत। इसमें सब नारे आ जाते हैं बेटा। थोड़े से प्रोटोकॉल है, वरना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन वही है, कांग्रेस वाले क्या पता वीडियो लेके कोर्ट में खड़े हो जाएं, बोला देखो सरकारी अफसर ऐसे बोल रहा है। 2 बार प्रचार करने गए थे, मुंबई से हराया था। सारी कहानी नहीं जानते तुम, आ जाओ। तो बेटा ये कौन सी थी? महेंद्रगढ़ की बेटी थी अपनी गरिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस बहन सन्नो देवी को पुरस्कार दिया गया? ओहो कितना प्यारा क्वेश्चन। 2024 करंट अफेयर चल रही, ध्यान रखना इस बात का। अपने देश का एक ही नारा, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। इसको मत बांटो किसी नारे में, वरना देश के फिर कोई टुकड़े कर जाएगा। ए वंदना भारत, ए गलत है पक्का।
देख लो कहीं तुम्हारा गलत तो ठीक। दोनों नाम याद रखना आपको, वंदना भारद्वाज और वंदना शर्मा। इसको भी तो अवार्ड मिला है, वंदना भारद्वाज को और वंदना शर्मा को। इसको सन्नो देवी पहली प्रथम अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष अध्यक्ष थी हमारी, अध्यक्ष आर्टिकल 178। वर्तमान कौन है? घरोंडा सीट से विधायक रविंदर कल्याण। उपाध्यक्ष कौन है? जींद सीट से विधायक डॉक्टर मिड्डा, कृष्ण मिड्डा। तो बेटा सुषमा स्वराज अवार्ड भी तो मिला होगा 2025 का। अच्छा सर ये कब आ लिया 2024 वाला? 5 लाख रुपए हैं, ध्यान रखना इस बात को। 2024 किसको मिला? वंदना को मिला 2024। वंदना शर्मा कहां की है? कमेंट करके बताओ। पहला किसको मिला? मंजू को। मंजू कहां से? जींद से। किस काम के लिए? सर इसने गारंटी बैच लॉन्च किया था, मास्क बनाए थे बेटा इसने। वंदना शर्मा को मिला है 2024 सुषमा स्वराज अवार्ड, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन छपेगा स्टेट वालों, ठीक है ना। कहां की है वंदना शर्मा? कैथल की, हनुमान नगरी कैथल की है बेटा। और मंजू शर्मा, मंजू कहां की थी? जींद की थी। रवि कुमार को डांटना। हरियाणा में सरपंच कब बने? नू पूछ लेना सरपंचनी कब बननी शुरू हुई। सरपंच तो आप कर देंगे 1994 के। पंचायती राज आया 2 अक्टूबर 1959 को, तभी इंप्लीमेंट शुरू हो गया था। यार ये कोई क्वेश्चन है? तो पीछे पड़ रहा है जमा। नू पूछना सरपंचनी कब शुरू हुई। 50% आरक्षण दे दिया महिलाओं को। 7 सितंबर 2015 को शैक्षणिक योग्यता कर दी। 1994 में सरपंच का पद हटा दिया। यार हरियाणा राज्य निर्वाचन का आइकॉन किसको बनाया गया है? यह भी जिक्र कर रहा था हम इस क्वेश्चन का। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का आइकॉन किसे बनाया है? और उसको अपनी दादी की कसम लगे जो ऑफलाइन कमेंट ना करे। मैं आपको कभी नहीं बोलता कि मेरा बैच खरीदो, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। छोटा मोटा योगदान आपकी सफलता में मेरा जरूर होगा। कहीं मिलूंगा तो चाय जरूर पिलाओगे। और ऑफलाइन कमेंट जो ना करे कि सेशन कैसा रहा, और डाउट भी डालने हैं जब सेशन कैसा रहे। तो राजकुमार राव बेटा एक्टर हैं, देखेगी मेरा इंतकाम। कहां के हैं? गुरुग्राम से हैं बेटा। नीरज चोपड़ा 24 दिसंबर 1900 पानीपत खंडरा गांव, गोल्ड मेडल 2020 जापान टोक्यो 87.58 मीटर। अब की बार सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक 89 अनीता कुंडू हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर बन गई, प्रमोशन हो गया बहन का। उकलाना के फरीदपुर गांव से 3 बार एवरेस्ट गई। विनेश फोगाट 25 अगस्त 1994 चरखी दादरी बलाली गांव 3 राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय है। 2014 में 48 किलो कैटेगरी में, 2018 में 50 किलो कैटेगरी में, 2022 इंग्लैंड बर्किंगम 53 किलो कैटेगरी में, और पहली भारतीय जो कॉमनवेल्थ और एशियन में गोल्ड मेडल लेकर आई थी विनेश फोगाट। अब की बार 100 ग्राम से बाहर हो गई। दादी की कसम मत दिलाओ जो गुरुजी की ना, भाई मजाक करूं, ठीक है। आ जाओ, हरियाणा निर्वाचन आयोग कब बना? बताओ फटाफट। इसको देखो, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। एक तो होता है भारतीय निर्वाचन आयोग बेटा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ले ताकि सेंटर जीके में भी काम आ जाए, नेशनल जीके में भी। भारतीय निर्वाचन आयोग और एक हरियाणा निर्वाचन आयोग, स्थापना बताओ बेटा पहले तो दोनों की। इसकी कब हुई? भारतीय निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी से याद आया मतदाता दिवस, वोटर्स डे। सर बड़े कसूते हो, अभी तो रुकी हो, तुम्हें देखूं तो गा। इसको बोलते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। आर्टिकल इसमें 324 संविधान का भाग नंबर 15। कौन सा भाग? नंबर 15। ये बात ठीक है? अगला क्वेश्चन, हरियाणा निर्वाचन आयोग 18 नवंबर, मैंने बता दी, पिछली डेट तुम बताओगे क्योंकि मैंने बता रखी है, बैच में 18 नवंबर। और जिसने नहीं बताई ऑनलाइन कौन ही आओगी।
हरियाणा पुलिस की एज 18 से 25, जनरल 18 से 28, ओबीसी 18 से 31, एससी। टी वर्ल्ड कप संक्रांति वाला दिन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। इसमें कितने सदस्य होते हैं सांभा? 3। इस आयोग में मात्र 3 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष। अब ये लाइन तुम्हें छोटी लग रही होगी, जाके चेक कर लो, एचसीएस 2019 में आता है क्वेश्चन, 2020 वाले में। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, इसमें 3 सदस्य होते हैं, इसमें जाके चेक कर लो, डेट दे रखी है 18 नवंबर 1993। चीफ कौन है? पंकज अग्रवाल। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? 243Z में जोड़ा गया। 21 से घटाकर 18 वर्ष मतदाता उम्र कब हुई? 61वें संविधान संशोधन में। कब हुआ ये? सर हमें ना पता हो सर, हमें इतना क्या थोड़ा बता सर, हमें तो बस मोटा मोटा बता दो सर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले बेटा सुकुमार सेन थे। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। और पूछो, जो पूछोगे वही बताऊंगा। बैच नंबर 27 कभी शुरू हुआ हो, मंत्रा 50 कोड लगाओ, पहले वाली वीडियो वहीं मिलेंगी, उसको रिकॉर्डरी देखो और सुबह 9 से शाम तक पढ़ते रहो। 1-2 घंटे का ब्रेक होता है, वो क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, 1050 रुपए में 1 साल पढ़ाऊंगा और जीएस के 3-4 रजिस्टर भरवाऊंगा। और बता, आगे बढ़े? कोई क्वेश्चन पूछना इसमें से? सर क्या पूछे सर, और भी बता दूंगा, और भी पूछूं? ले बताऊंगा रोडट। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन पे आने दो। हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर देख लो कौन है? एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक। दीपा मलिक कौन? जन्म 1970। कहां? सोनीपत। 22 दिसंबर 1972 को जिला मिला। कौन सा गांव? भैंसवाड़ कला। क्या है? 2016 रियो ओलंपिक। कौन सा संस्करण था? 31वें संस्करण में। कौन से खेल में? शॉटपुट में, गोला फेंक में। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय थी। शॉटपुट में मेडल जीतने। अब बताओ, मैं हरियाणा जीके के बारे में ठीक कह रहा हुआ कि हरियाणा जीके कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं है? क्लास चलने दूं? 9-8 चुम्बन हो गए बेटा, 10 से 4 बजे ड्यूटी भी करनी रात में। हर एक इंसान की जिंदगी में संघर्ष होता है। कहीं सोचो कि सर अब क्लास लेके आराम से सोएंगे, पैसा कमा रहे हैं, समझ में आया? 10 से 4 ड्यूटी भी करूंगा सारी रात। अस्सी में बेटा ड्यूटी मेरी। तो जिंदगी में हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन उस संघर्ष को एंजॉय किया करो। ठीक है ना? ये नहीं कि सर मुझे ये काम करना पड़ गया। भगवान ने हम काम इसलिए दिया कि हम उसके करने योग्य हैं। काम से टल जाते हो। चुनौतियां उसी के सामने आती हैं जिसमें उसका खेलने का मादा होता है। आप और हम में से रोनाल्डो क्यों नहीं बना? उस आदमी में काबिलियत थी, वो बन गया। बताओ, हम थोड़े से चैलेंज आ जाते हैं जीवन में, घबरा जाते हैं, ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। अरे भगवान ने हमें बहुत शिद्दत से बनाया है, एक 1400 ग्राम का दिमाग दे रखा है। इस सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। ठीक है, कल हिंदी की साइकोलॉजी की क्लास है, 11 बजे वो अटेंड करना। और वीकली टेस्ट फ्री है सभी बच्चों के लिए बेटा। कल 12 बजे वीकली टेस्ट अपलोड हो जाएगा, शाम को उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। अपना तैयारी को जज जरूर करना, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। सभी को मेहनत किया करो।
याद रखना हम हमारे माँ बाप की फसल हैं। अगर कोई ऐरा गैरा नत्थू गैरा हमारी इस फसल को खराब कर गया, चाहे लड़की को लड़का बर्बाद करके जाए, चाहे लड़के को लड़की करके जाए, तो अपने आप पर शर्माना कि मैं गांव से कितना अच्छा लड़का आया था और मेरी हालत क्या है। आपके ऑफलाइन कमेंट का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं 4 बजे तक जगूंगा तो तुम्हारे कमेंट जरूर पढ़ूंगा। डाउट पूछ लिया करो, अगली क्लास में उस डाउट को मैं रख लूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन करना, इस PDF मिल जाएगी। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।